सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सेनापति जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लास में केशव दास जी को पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम सेनापति जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सेनापति का जन्म जो है वो सन 1589, ठीक है, 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, तो उनका जो जन्म है वो 1589 ईस्वी, ठीक है, ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामन दीक्षित था। ठीक है, तो इनके जो सेनापति थे, इनके जो गुरु थे वो थे हीरामणि दीक्षित। ठीक है, हीरामणि दीक्षित इनके गुरु का नाम था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सेनापति के गुरु का नाम क्या है, तो उनके गुरु का नाम है हीरामणि दीक्षित। ठीक है, सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं। ठीक है, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ हैं, उन्हें लिखा है, एग्जाम में आता है, मेनली यही 2 आता है। ठीक है, यही 2 आते हैं। तो पहला ग्रंथ है वो है कवित रत्नाकर। ठीक है, कवित रत्नाकर उनका पहला ग्रंथ है। और दूसरा ग्रंथ जो है वो है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, काव्य कल्पद्रुम इनका दूसरा ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ हैं। यही एग्जाम में आता है कि उनके 2 प्रमुख ग्रंथों के नाम क्या हैं। तो ये जो है पहला कवित रत्नाकर और दूसरा है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके ग्रंथ हैं। ठीक है, तो कवित रत्नाकर की क्या विशेषता है, इसमें 5 तरंग, ठीक है, 5 तरंग और 394 छंद है। ठीक है, 394 छंद संख्या है कवित रत्नाकर में, तथा इसमें राम कथा का वर्णन है। ठीक है, तो कवित रत्नाकर में किनकी कथा का वर्णन है, राम कथा। ठीक है, राम जी की कथा वर्णन है। और दूसरा जो है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, काव्य कल्पद्रुम जो है इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ये रीति ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण रीति ग्रंथ है ये काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सेनापति जी के बारे में क्या कहा था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि ये बड़े ही सहृदय कवि, ठीक है, बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। ठीक है, तो जो सेनापति हैं इनको ऋतु वर्णन का कवि भी कहा जाता है। ऋतु का जो वर्णन है वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं सेनापति जी। तो ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सेनापति जी के बारे में कहा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि हैं। ठीक है, बहुत ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा कोई और श्रृंगारिक कवि नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा ये लाइन कि किन्होंने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किनके बारे में, किनके लिए कहा है, तो सेनापति जी। ठीक है, सेनापति जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये लाइन कहा है। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सेनापति कौन से भाषा के कवि माने जाते हैं, तो सेनापति जो हैं ये ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। और इनका सर्वाधिक लोकप्रिय अलंकार श्लेष है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि उनका सर्वाधिक लोकप्रिय अलंकार कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा श्लेष। ठीक है, श्लेष अलंकार को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। ठीक है, कौन, सेनापति। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, ब्रजभाषा श्लेष। ठीक है, जो अन्य सेनापति के अलावा अन्य राम भक्त कवि भी हैं। ठीक है, तो पहले नंबर आते हैं प्राणचंद्र चौहान, आपने नाम सुना होगा जरूर। तो प्राणचंद्र चौहान जी आते हैं। इन्होंने लिखा था रामायण महानाटक। ठीक है, रामायण महानाटक इन्होंने लिखा है। इसकी समय सीमा है 1610 ईस्वी। ठीक है, 1610 ईस्वी को इन्होंने रामायण महानाटक लिखा था। ठीक है, फिर आते हैं माधवदास चरण। ठीक है, माधवदास चरण, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, राम रासो। ठीक है, राम रासो, फिर आते हैं हृदय राम। ठीक है, हृदय राम, इन्होंने लिखा था हनुमान नाटक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। तो हृदय राम जी ने लिखा था हनुमान नाटक, इन्होंने 1623 ईस्वी, ठीक है, नाम डेट याद रखिएगा, डेट आ जाते हैं। तो 1623 ईस्वी में हृदय राम जी ने हनुमान नाटक लिखा था। फिर एक और महत्वपूर्ण राम भक्त कवि हैं रायमल पांडे। ठीक है, रायमल पांडे, इन्होंने हनुमान चरित, ठीक है, हनुमान चरित लिखा था।
ये 1639 ईस्वी, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1639 ईस्वी को इन्होंने हनुमान चरित ग्रंथ लिखा था। फिर आता है नरहरि बारहट, ठीक है, ये सारे नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। नरहरि बारहट, ठीक है, नरहरि बारहट इन्होंने लिखा था पौरुषीय रामायण, ठीक है, पौरुषीय रामायण इन्होंने लिखा था, ठीक है। फिर आते हैं लाल दास, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, लाल दास, लाल कवि। तो लाल दास जी इन्होंने अवध विलास लिखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये अवध विलास, ये 1643 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, ठीक है। ये भी राम भक्त कवि हैं, याद कीजिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि लाल दास कवि जो है वो किस धारा के कवि माने जाते हैं, तो वो राम भक्ति, ठीक है, राम भक्त धारा के कवि माने जाते हैं लाल दास, ठीक है। फिर आते हैं अंत में कपूर चंद्र त्रिखा, ठीक है, कपूर चंद्र त्रिखा, ये जो है इन्होंने रामायण लिखा था 1646 ईस्वी में, ठीक है, 1646 ईस्वी में इन्होंने रामायण ग्रंथ लिखा कपूर चंद्र त्रिखा जी ने, ठीक है। ये डेट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है ये। फिर देखिए रामायण महानाटक, ठीक है, रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो रामायण महानाटक है ये कैसा काव्य है, तो ये जो है एक संवादात्मक, ठीक है, संवादात्मक प्रबंध, ठीक है, मुक्तक नहीं, प्रबंध काव्य माना जाता है, जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है, ठीक है। तो जो रामायण महानाटक है इसमें दोहा चौपाई, ठीक है, इन दोनों की प्रधानता मानी जाती है। फिर हृदयराम, जो हृदयराम जो कृत हनुमान नाटक है, ठीक है, हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है, ठीक है। तो जो हृदयराम जी ने लिखा है हनुमान नाटक, ये संस्कृत में भी एक ग्रंथ है, हनुमान नाटक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा ये माना जाता है, ठीक है। इसका एक नाम राम गीत भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हनुमान नाटक का दूसरा एक और नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा राम गीत, ठीक है, राम गीत इसका आंसर होगा। पौरुषीय रामायण, ठीक है, पौरुषीय रामायण नरहरिकृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पौरुषीय रामायण जो है वो किस विशाल ग्रंथ का एक अंश मात्र है, ये अंश है, तो इसका उत्तर होगा चतुर्विंशति अवतार चरित्र, ठीक है। कपूर चंद्र त्रिखाकृत रामायण गुरुमुखी लिपि के में लिखी 145 छंद, ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा कि कितने छंद हैं रामायण जो कपूर चंद्र त्रिखा जी ने लिखा है, 145 छंद, ठीक है, 145 छंदों की ब्रज भाषा, ठीक है, ये लैंग्वेज भी आप याद रखिएगा किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा की कृति मानी जाती है, ठीक है। और देखिए नीचे यहाँ पे राम भक्ति शाखा कवियों के कुछ प्रमुख पंक्तियाँ हैं, ठीक है, जो राम भक्त शाखा के महत्वपूर्ण और बड़े बड़े कवि थे उनके कुछ पंक्तियाँ यहाँ नीचे दिए गए हैं। देखिए पहले नंबर पर आते हैं रामानंद, ठीक है, रामानंद, फिर अग्रदास जी की पंक्तियाँ भी हैं, ठीक है, फिर गोस्वामी तुलसीदास की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कवियों के पंक्तियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये हम बाद में देख लेंगे। जितने भी पंक्तियाँ हैं वो सारे हम एमसीक्यू में करा देंगे, ठीक है, एमसीक्यूज़ में ये सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे, सारे पंक्तियाँ ये भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि देखिए सेनापति की आ गई, ठीक है। चलिए विविध देखते हैं, ठीक है, विविध देख लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है वाल्मीकि ने सर्वप्रथम, ठीक है, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है। किन्होंने किया है सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन? वाल्मीकि जी ने, ठीक है, वाल्मीकि जी ने किया है। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नांकित पद कही थी, ठीक है। तो मीराबाई के एक पत्र के जवाब में जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे उन्होंने एक पद कही थी जो विनय पत्रिका में संकलित हैं, ठीक है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही किनकी पंक्ति है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बीम्स, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बीम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वेशवाड़ी कहा था, ठीक है।
तो पुरानी वेशवाड़ी भाषा किनकी भाषा को कहा जाता है? तुलसीदास की भाषा को, ठीक है। किन्होंने कहा था? अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था बिम्स, उन्होंने कहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखते हैं सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ते हैं। तो कृष्ण, ठीक है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है, ठीक है। तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद याद रखिएगा, ऋग्वेद के 8वें मंडल, ठीक है, 8वें मंडल 85 सूक्त, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ बन गए, देखिए 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से, कि रचयिता के रूप में मिलता है, ठीक है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य में जो है सर्वप्रथम कृष्ण नाम जो है कि अलौकिक कर्म, ठीक है, कृष्ण के अलौकिक कर्म का वर्णन जो है वो प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष, ठीक है, नाम याद रखिएगा, अश्वघोष के बुद्ध चरित्र, ठीक है। अश्वघोष जी ने लिखा था बुद्ध चरित्र, उनमें सर्वप्रथम मिलता है, ठीक है। उनकी रचना में सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सप्तशती, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा कि गाथा सप्तशती किन्होंने लिखा था? हाल ने लिखा था, ठीक है, हाल, या गाथा सप्तशती, ठीक है। इनके इसके 2 नाम हैं। गाथा सप्तशती जो है ये ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, गाथा सप्तशती, तो ये नाम याद रखिएगा, में हुआ जो प्रथम शताब्दी की रचना है, ठीक है। तो राधा का जो सर्वप्रथम वर्णन है वो हाल के जो रचना है गाथा सप्तशती, जो एक प्राकृत रचना है, उसमें मिलता है। जो सर्वप्रथम इसकी जो रचना है ये प्रथम शताब्दी में लिखी गई, ठीक है। प्रथम शताब्दी में गाथा सप्तशती की रचना की गई, इसके कवि हाल थे, ठीक है। ये प्राकृत रचना है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं, 3, 4, 5 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ जो है वो भागवत महापुराण है, ठीक है। तो जो कृष्ण भक्त कवियों का जो आधार ग्रंथ है, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनका, वो है भागवत महापुराण, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण, ठीक है, निम्न है। तो जो कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय हैं और उन प्रमुख संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं या प्रवर्तक हैं उनका परिचय नीचे दिया गया है, ठीक है। तो निम्बार्काचार्य, ठीक है, निम्बार्काचार्य का नाम सर्वप्रथम आता है, ठीक है। तो इनका जो जन्म है ये जन्म हुआ था 1114 में, ठीक है, 1114 से 1162, ठीक है, तक इनका समय माना जाता है। इनका जो जन्म स्थान है ये निम्बापुर है, ठीक है, निम्बापुर, ठीक है। निम्बापुर से निम्बार्काचार्य नाम पड़ा, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। इनके गुरु का नाम जो है वो नारद मुनि है, ठीक है, नारद मुनि। इन्होंने सनकादि, ठीक है, सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किया निम्बार्काचार्य ने, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है, ठीक है, एग्जाम में आता है। इनका जो दार्शनिक मत है ये है द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। ये क्वेश्चन ये तो आता ही आता है, ठीक है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो वो है निम्बार्काचार्य, ठीक है। फिर दूसरे नंबर आते हैं वल्लभाचार्य, आपने नाम सुना होगा वल्लभाचार्य का। तो वल्लभाचार्य देखिए 1478 से 1530, ठीक है, 1530 इनकी समय सीमा है, ठीक है। इनका जन्म स्थान है चंपारण, ठीक है, बिहार में है चंपारण। इनके गुरु का नाम जो है विष्णु स्वामी है, ठीक है, विष्णु स्वामी इनके गुरु का नाम, याद रखिएगा। इन्होंने रुद्र संप्रदाय, ठीक है, रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनका जो दार्शनिक मत है, ठीक है, दार्शनिक मत ये शुद्धाद्वैतवाद है, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद इनका दार्शनिक मत माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मत है ये, ठीक है। फिर आते हैं स्वामी हरिदास, ठीक है, स्वामी हरिदास जी, ये 1478 से 1578, ठीक है, इनका समय है। ये वृंदावन राजापुर, ठीक है, वृंदावन राजापुर जन्म स्थान इनका। आसधीर इनके गुरु का नाम है, ठीक है, आसधीर नाम याद रखिएगा। ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, सखी संप्रदाय। फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध आचार्य थे, ठीक है। 1468 से 1533 इनका समय माना जाता है, ठीक है। ये नवद्वीप बंगाल से थे, ठीक है, पश्चिम बंगाल से थे ये, नवद्वीप बंगाल से थे।
केशव भारती इनके गुरु का नाम है, ठीक है, केशव भारती इनके गुरु का नाम है, याद रखिएगा। ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय। इनका जो दार्शनिक मत था ये था अचिंत्य भेदवाद, ठीक है, अचिंत्य भेदवाद इनका दार्शनिक मत था, ठीक है। फिर आते हैं हित हरिवंश, ठीक है, हित हरिवंश 1502 से 1552, ठीक है, 1502 से 1552, 1552, ठीक है। तो इनका समय जो है वो 1502 से 1552 माना जाता है, ठीक है। बांधगांव मथुरा, ठीक है, बांधगांव मथुरा से थे ये। इनके गुरु का नाम गोपाल भट्ट था, ठीक है, गोपाल भट्ट इनके गुरु का नाम। इन्होंने जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवक्तक कौन थे, तो वो थे हित हरिवंश, ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवक्तक माने जाते हैं, ठीक है। कवि हाल हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कवि हाल का वास्तविक नाम जो था वो था शालीवाहन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, शालीवाहन, जो प्रथम शताब्दी के प्रतिष्ठानपुर के राजा थे, ठीक है। तो जो हाल कवि थे इनका जो वास्तविक नाम था वो था शालीवाहन, ठीक है, शालीवाहन, वो प्रथम शताब्दी, ठीक है, प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर, ठीक है, प्रतिष्ठानपुर नामक जगह है, वहाँ के राजा थे, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन यहाँ बन गए, 1 2 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। भागवत पुराण का जो रास है वो शरद रास है, ठीक है। तो भागवत पुराण में जो रास मिलता है वो है शरद रास, ठीक है, तथा गीत गोविंद का वसंत रास है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भागवत पुराण का रास क्या है, तो वो है शरद रास, ठीक है, शरद रास, तथा गीत गोविंद का जो रास है वो है बसंत रास, ठीक है। भागवत पुराण का रास ये पढ़ चुके हम, ठीक है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जयदेव ने किस ग्रंथ की रचना की, तो ये उसका उत्तर होगा गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद की रचना की। ये किनके कवि माने जाते हैं, किनके सभा कवि माने जाते हैं जयदेव, तो वो थे बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन, ठीक है, राजा लक्ष्मण सेन जो बंगाल के अंतिम शासक थे उनके सभापति माने जाते हैं जयदेव, ठीक है। जयदेव ने 12 सर्गों में, ठीक है, 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली, ठीक है, कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। भागवत पुराण में कुल 12 स्कंद, ठीक है। तो भागवत पुराण में कितने स्कंद माने जाते हैं, 12, ठीक है। तो ये नंबर आप याद रखिएगा, 12 स्कंद माने जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। तो भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था, ठीक है। तो भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर, ठीक है, उनके विष्णु के स्थान पर सर्वप्रथम कृष्ण के सगुण रूप का जो प्रतिपादन किया था वो किया था निम्बार्काचार्य ने, जो सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। निम्बार्काचार्य का मूल नाम जो है, उनका जो मुख्य नाम है वो है नियमानंद, ठीक है, नियमानंद उनका मूल नाम माना जाता है, ठीक है। निम्बार्क का अर्थ है नीम और पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्बार्क का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा नीम पर सूर्य, ठीक है, नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, ठीक है, निम्बार्काचार्य। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये हमेशा आता है कि किनको भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, तो वो है निम्बार्काचार्य, ठीक है, निम्बार्काचार्य जी को माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सुदर्शन नाम किनका पड़ा था, तो वो थे निम्बार्काचार्य, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है, ठीक है। तो निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान मिलता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, ठीक है। तो जो निम्बार्काचार्य थे उनके 4 महत्वपूर्ण शिष्य थे,
पहले हैं श्री श्रीनिवासाचार्य, ठीक है, श्री श्रीनिवासाचार्य उनके प्रथम शिष्य। दूसरे थे औदुम्बाचार्य, ठीक है, औदुम्बाचार्य। तीसरे थे गौरमुखाचार्य, ठीक है, गौरमुखाचार्य। और चौथे नंबर पर थे श्री लक्ष्मण भट्ट, ठीक है, श्री लक्ष्मण भट्ट। तो ये 4 नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये 4 निम्बार्काचार्य के महत्वपूर्ण शिष्य थे, ठीक है। श्री श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की, ठीक है। तो किन्होंने वेदांत कौस्तुभ की रचना की? श्री निवासाचार्य, जो निम्बार्काचार्य के शिष्य थे, ठीक है। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है, ठीक है, जो ये महत्वपूर्ण जो नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। वेदांत पारिजात सौरभ, ठीक है, वेदांत पारिजात सौरभ 10 श्लोकी, ठीक है, 10 श्लोकी। फिर आता है श्री कृष्ण स्तवराज, ठीक है, श्री कृष्ण स्तवराज। और चौथे नंबर पर आता है मंत्रहस्य षोडशी, ठीक है, मंत्रहस्य षोडशी, ठीक है। और फिर 5वें नंबर आता है प्रपन्न कल्प पल्लवी, ठीक है, ये आता है क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि प्रपन्न कल्प पल्लवी किनकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा निम्बार्काचार्य, ठीक है, निम्बार्काचार्य ने इसकी रचना की है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी जो है वो राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर मिलती है, ठीक है। तो जो निम्बार्क संप्रदाय की जो सबसे महत्वपूर्ण बहुत बड़ी गद्दी जो है वो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान स्टेट में सलेमाबाद, ठीक है, सलेमाबाद स्थान है एक, वहाँ पे मिलती है, ठीक है। प्रमुख कवि जो हैं वो इस प्रकार हैं। श्री भट्ट का जन्म जो है, श्री भट्ट, ठीक है, श्री भट्ट का जन्म जो है वो मथुरा में ध्रुव टीला, ठीक है, ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं ये श्री भट्ट। तो इनका जन्म जो है वो मथुरा में हुआ था, ठीक है, मथुरा में ध्रुव टीला नामक, मथुरा में ध्रुव टीला में जन्म 1538 में हुआ था, ठीक है। इनके गुरु का नाम केशव था, ठीक है, केशव कश्मीरी था। तो इनके जो गुरु का नाम था वो था केशव कश्मीरी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि हितु सखी का अवतार किसे माना जाता था? तो वो थे श्री भट्ट, ठीक है। वो किस संप्रदाय से थे? निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ बन गए, 1 2 3, ठीक है। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं, ठीक है। तो श्री भट्ट ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। पहला आता है युगल शतक, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, एग्जाम में आता है ये कि युगल शतक किसकी रचना है? तो वो है श्री भट्ट जी की रचना है, ठीक है। इसमें 100 पद हैं, ठीक है। तो श्री भट्ट के द्वारा रचित युगल शतक में 100 पद मिलते हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया गया है, ठीक है, युगल शतक में दिया गया है। और दूसरा जो है वो है आदिबानी, ठीक है, आदिबानी भी श्री भट्ट जी ने लिखा है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि इसकी पद संख्या कितनी है, ठीक है। युगल शतक की जो पद संख्या है वो 100 है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर दूसरे जो प्रमुख कवि हैं वो है हरिव्यास देव, ठीक है। हरिव्यास देव के गुरु का नाम जो है वो श्री भट्ट था, ठीक है। तो श्री भट्ट जो थे वो हरिव्यास देव के गुरु थे, ठीक है। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। किन्होंने की? हरिव्यास देव जी ने, ठीक है। हरिव्यास देव जी ने महावाणी नामक एक ग्रंथ की रचना की, ठीक है, जो ब्रज भाषा में लिखा गया था, ठीक है, ब्रज भाषा। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था, ठीक है, हरिव्यास देव। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि किन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की जो गद्दी जो राजस्थान के सलेमाबाद में है किन्होंने स्थापित किया? तो इसका उत्तर होगा परशुराम देव, ठीक है, परशुराम देव जी ने इसको स्थापित किया, जो शिष्य थे हरिव्यास देव के, ठीक है, हरिव्यास देव के शिष्य थे। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की, ठीक है। तो परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सद्दुकड़ी है, ठीक है। तो परशुराम ने परशुराम सागर की रचना की। इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी प्रधान सद्दुकड़ी, ठीक है, राजस्थानी प्रधान सद्दुकड़ी, ये भाषा याद कर लीजिएगा, ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है।
फिर आता है बल्लवा संप्रदाय, ठीक है, बल्लभ संप्रदाय। बल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बल्लभाचार्य किन के समकालीन माने जाते हैं, तो वो सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन के थे, ठीक है। बल्लभाचार्य संक्षिप्त परिचय निम्न है, ठीक है। तो यहाँ पे बल्लभाचार्य जी का जो परिचय दिया गया है, संक्षिप्त परिचय दिया गया है, हमें पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। 1478 से 1530 इनका जो समय है वो माना जाता है। इनका जन्म जो है, जन्म स्थान जो है वो चंपारण है, ठीक है, चंपारण एक जगह है। इनकी पत्नी का नाम मधुमंगल है, ठीक है, मधुमंगल इनकी पत्नी का नाम। 2 पुत्र थे इनकी, गोपीनाथ, ठीक है, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं विट्ठलनाथ। और उनकी भक्ति जो है पुष्टि मार्गी है, ठीक है, पुष्टि मार्गी इनकी भक्ति है, ठीक है। बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है, ठीक है। तो जो बल्लभ संप्रदाय इसमें जो है कृष्ण जो है वो पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है, ठीक है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है, ठीक है। तो पुष्टि मार्गी भक्ति में जो पुष्टि है, इसका जो अर्थ है पुष्टि का, ये है भगवत अनुग्रह, ठीक है, भगवत अनुग्रह या भगवत कृपा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आता भी है क्वेश्चन में कि पुष्टि का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है भगवत अनुग्रह या भगवत कृपा, ठीक है। भागवत महापुराण में लिखा है पुष्टि की में ये पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा, ठीक है। तो ये भगवत पुराण महापुराण में लिखा गया है। इसका अर्थ यही है कि भगवत अनुग्रह या भगवत कृपा, ठीक है। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं, ठीक है। तो पुष्टि मार्गी के अनुसार जो है भक्ति के 3 प्रकार के मार्ग होते हैं, जीव तथा भक्त होते हैं, ठीक है। तो पुष्टि मार्गी में जो पहला मार्ग है वो है मर्यादा मार्ग, ठीक है, मर्यादा मार्ग, जो कि वैदिक मार्ग भी माना जाता है, ठीक है, इसको वैदिक मार्ग भी माना जाता है, ठीक है। दूसरा मार्ग है प्रवाह मार्ग, ठीक है, प्रवाह मार्ग, इसको लौकिक सुख भोग भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा है पुष्टि मार्ग, ठीक है, पुष्टि मार्ग, जिसको भक्ति मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा, मर्यादा, प्रवाह, पुष्टि, ठीक है। अब पढ़ते हैं जीव, ठीक है, कितने प्रकार के जीव हैं। तो जीव भी 3 प्रकार के हैं, ठीक है, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव और अंत में है पुष्टि जीव, ठीक है। अब भक्त भी जो है वो है मर्यादा भक्ति, ठीक है, प्रवाह भक्ति, पुष्टि या शुद्ध भक्ति, ठीक है। तो ये सारे जो भक्त हैं ये भी 3 प्रकार हैं, जीव भी 3 प्रकार हैं और मार्ग भी जो है वो 3 प्रकार हैं, ठीक है, पुष्टि मार्गी के अनुसार, ठीक है। बल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है। तो बल्लभाचार्य जी ने जो ग्रंथों की रचना की है वो इस प्रकार है। पूर्व मीमांसा भाष्य, ठीक है, पूर्व मीमांसा भाष्य की रचना जो है वो बल्लभाचार्य जी ने की है। उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। मेनली अणुभाष्य आता है, ठीक है, अणुभाष्य की रचना किन्होंने की, तो वो है बल्लभाचार्य, ठीक है। फिर भी आप ये नाम याद रख लीजिएगा कि उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, ठीक है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ हैं, ठीक है। तो इनके जो शुद्ध द्वैतवाद का जो प्रतिपादक उन्होंने किया है वो इन्हीं 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों से उन्होंने किया है, ठीक है, यही उनके दार्शनिक ग्रंथ हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, ठीक है, और चौथा है तत्वद्वीप निबंध, ठीक है। तो ये 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बल्लभाचार्य की, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अणुभाष्य हम पहले पढ़ चुके हैं, अणुभाष्य, ठीक है। इसका एक और नाम उत्तर मीमांसा है और ब्रह्मसूत्र भी माना जाता है, ठीक है, ब्रह्मसूत्र भाषा या उत्तर मीमांसा, इसके अणुभाष्य के 2 नाम हैं, ठीक है। अणुभाष्य बल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, ठीक है, जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ कौन सा है, तो वो है अणुभाष्य, ठीक है। और इसको पूरा किया उनके पुत्र, ठीक है, उनके जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने पूरा किया। हम पहले पढ़ चुके हैं कि बल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था गोपीनाथ, ठीक है, और दूसरे पुत्र का नाम है विट्ठलनाथ, ठीक है।
वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है, ठीक है। तो वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो जो वल्लभ संप्रदाय के अष्टयाम हैं वो इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर आता है मंगलाचरण, ठीक है, मंगलाचरण। दूसरे नंबर पर आता है श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार। तीसरे नंबर पर आता है ग्वाल, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है राजयोग, ठीक है, राजयोग। पांचवा है उत्थान, ठीक है, उत्थान। छठा है भोग, ठीक है। सातवां है संध्या आरती, ठीक है, संध्या आरती। और आठ है जो है वो शयन है, ठीक है, लास्ट जो है वो शयन है। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री, ठीक है, नाम याद रखिएगा, पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रवर्तन दायित्व कृष्णदास पर था, ठीक है। तो सन 1519 में, ठीक है, 1519 में वल्लभाचार्य के शिष्य थे, इनका नाम था पूरनमल खत्री। उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, जिसका प्रवर्तन दायित्व दिया गया था कृष्णदास जी को, ठीक है। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्य को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी थे, इन्होंने अष्टछाप की जो स्थापना है वो किस वर्ष पे की, तो ये होगा सन 1565 ईस्वी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस वर्ष को अष्टछाप की रचना की थी विट्ठलनाथ जी ने, तो इसका आंसर होगा 1565 ईस्वी में, ठीक है। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 अपने शिष्य थे, ठीक है। इन चारों 8 को मिलाकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की, ठीक है। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे, ठीक है। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या जो थी वो 84 थी, ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, 84 थी। तथा जो विट्ठलनाथ के शिष्यों की संख्या थी वो थी 252, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अष्टछाप के कवियों का संक्षिप्त विवरण यहाँ नीचे दिया गया है, ठीक है। जो 8 महत्वपूर्ण कवि थे उनके यहाँ परिचय दिया गया है। तो पहले नंबर पर आते हैं कुंभन दास, ठीक है, कुंभन दास आते हैं, ठीक है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। इनका जो जन्म स्थान है वो है जमुनावतो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है जमुनावतो, ये उनका जन्म स्थान है, ठीक है। इनका जो समय है ये 1468 से 1583, ठीक है, इनका समय है। दूसरे आते हैं बहुत ही प्रसिद्ध कवि सूरदास, ठीक है, सूरदास। इनका समय है वो है 1478 से 1583, ठीक है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है, आप सबको मालूम होगा वल्लभाचार्य। ये सीही इनका जन्म स्थान है, ठीक है, सीही, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर आते हैं परमानंद, ठीक है, परमानंद। इनका जन्म जो है 1493 में हुआ था, मृत्यु के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है, ठीक है, वल्लभाचार्य। ये कन्नौज से थे, ठीक है, कन्नौज, ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर आते हैं कृष्णदास, ठीक है, कृष्णदास। इनका जन्म जो है 1496 में हुआ था, ठीक है, 1496। उनकी मृत्यु जो है वो 1578, ठीक है, 1578 में इनकी मृत्यु हुई थी। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, ठीक है, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। ये चिलोतरा, ठीक है, चिलोतरा से थे, जो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में चिलोतरा नामक की जगह है, वो वहाँ से थे कृष्णदास, ठीक है। फिर आते हैं गोविंद स्वामी, ठीक है। गोविंद स्वामी जो हैं इनका समय है 1505, ठीक है, 1505 से 1585, ठीक है, 1585। इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ है, ठीक है, अभी विट्ठलनाथ आ जाते हैं। और ये इनका जन्म स्थान है, ये है आंतरी, ठीक है, आंतरी जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में आंतरी नामक जगह है, वहाँ से हैं, ठीक है। फिर आते हैं चित्त स्वामी, ठीक है, चित्त स्वामी। ये 1515 1515 से 1585, ठीक है, 1515 से 1585 इनका समय है, ठीक है। इनके गुरु का नाम भी विट्ठलनाथ है, ठीक है, ये भी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनका जो जन्म स्थान है वो मथुरा है, ठीक है, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ज़्यादातर जो अष्टछापी थे वो उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है, जो अष्टछाप के ज़्यादातर जो कवि थे वो उत्तर प्रदेश से ही हैं, ठीक है। फिर आते हैं चतुर्भुज दास, ठीक है, चतुर्भुज दास जी आते हैं
इनका जो समय वो 1530 1530 से 1585, ठीक है 1585। इनके गुरु का नाम भी विट्ठलनाथ ही है, ठीक है विट्ठलनाथ। जमुनावती, ठीक है जमुनावती नामक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से हैं। फिर आते हैं नंददास, ठीक है नंददास। इनका जो समय है वो है 1533 से 1583, ठीक है 1533 से 1583। इनके जो गुरु हैं वो हैं विट्ठलनाथ, ठीक है विट्ठलनाथ ही हैं। ये रामपुर से थे, ठीक है रामपुर उत्तर प्रदेश में जगह है रामपुर, वहाँ से थे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम जो अष्टछाप कवि हैं उनका संपूर्ण विवरण पढ़ेंगे, ठीक है वो किस जगह से थे, उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ रचनाएं, वो सब कुछ हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।